जब कोरोना का समय था, हम सभी जानते हैं कोरोना काल में आयुष मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में ये घोषणा की गई थी कि लोगों तक, जन जन तक काढ़ा और शमशमनी वटी पहुंचाई जाएगी। उस समय देखिए, आप जानते होंगे आचिशी जी विराजमान थे इंदौर में, कि एक वैद्य उनके गुरु चरणों में उपस्थित हुए और उनसे चर्चा के दौरान आचिशी ने उनसे कहा कि देखिए, कोरोना का आचिशी को उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय ने ऐसी घोषणा की है। आचिशी जी उनसे कहते हैं बहुत अच्छी बात है। आचिशी ने उनसे कहा कि नर्मदा के तट पर है वो, वहां ऐसी औषधियां स्वभाव से ही उत्पन्न होती है जो हानिकारक नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई रसायन नहीं होता। उसकी विशेष गुणकारी औषधियों गुण होते हैं और वो बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगी। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी रसशाला में औषधियों का निर्माण कीजिए। और काढ़े के लिए कहा था, जिसके लिए गिलोय की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता थी। गुरु के वचन जैसे कहा गुरु होते हैं ना, तो एक बार उन्होंने कह दिया, पूरी कमेटी के मेंबर्स और जो भी ट्रस्टी आदि हैं, वैद्यगण हैं, सारे लोग इस चीज के लिए जुट गए। 3 दिन बाद आचिशी जी ने पुनः उनसे बात की और कहा, देखिए, आप उन औषधियों को लेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि वो जो औषधि है ना, आप उसको रोज रोज वहां से इकट्ठा करना, ताजी ताजी औषधि लेना। और अब पूर्णाइयों को ये औषधियां पूरे मध्य प्रदेश में निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करना है। आचिशी जी ने उस औषधि दान के माध्यम से पीछे जो सोचा है, आपको वो उद्घाटित करती हूँ। निश्चित है आपका रोम रोम उससे रोमांचित हो जाएगा। आचिशी जी ने उनसे उसके बाद कहा कि उस तट के किनारे बहुत सारे कोरोना की वजह से ऐसे लोग रहते हैं जो अभी किसी कार्य को वो कर नहीं पा रहे हैं, घरों में वो बंद रहते हैं और उनके पास कोई कार्य नहीं है। तो आप उनसे कहिएगा, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो नदी के किनारे जाके मछलियों को पकड़ते हैं और उनको बेच करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। उनको बुलाइए, उनसे कहिए कि आप हमें रोज जंगल से गिलोय इकट्ठा करके दीजिए, हमें उन सारी औषधियों को दीजिए जो जो आप वहां जानते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हजारों हजारों किलो में वहां से गिलोय उत्पन्न हुआ और वो सारा गिलोय उन काढ़ों में आकर के उन सारे मध्य प्रदेश में जहां जहां पूर्णायु पहुंच सकता था पहुंचाया गया। और इसके द्वारा आपको क्या लगता है आचिशी जी ने क्या किया? उन मछुआरों को भी कार्य मिल गया, उनके घर संपन्न हो गए, मांसाहार से वो दूर हो गए। आप देखिए गुरु की दिव्य दृष्टि कितनी दूर की होती है। उनको पैसा मिला, उन लोगों ने यहाँ औषधियां पहुंचाई और आरोग्य का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे सरकार के सामने प्रस्तुत हुआ।